फिगर ऑफ स्पीच और हिंदी में अलंकार, ये इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। यहाँ पर जो हमने सारे क्वेश्चंस दिए हैं इस तरह के, ये सब वो क्वेश्चंस आएंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश लिटरेचर के रिपीट होकर आए हैं और बार बार सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि जैसे पहला ही हमारा अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी इंग्लिश लिटरेचर के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आया ज़रूर है, आया हुआ क्वेश्चन है और कई कई बार आया हुआ है। तो टोटल जो क्वेश्चंस आपको हैं ये सभी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कई कई बार आए हुए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट में से भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जिसमें अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ये नोट्स हैं तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर मिलेंगे। ऑप्शंस हमने हटा दिए हैं। तो अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अपर्सोनिफिकेशन क्या होता है हिंदी में? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को, विचारों को सजीव मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन वो होता है। जैसे अथॉरिटी क्या होता है? सत्ता या अधिकार होता है। तो फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, सत्ता या अधिकार जो है मरते हुए राजा को भी जो है भूल जाती है। इट मीन्स इसका सिंपली होता है कि मृत्यु जब आती है, मृत्यु के सामने राजा और रंग समान है। जो सत्ता है, अब कोई राजा मर रहा है तो उसके बारे में उसे कोई लेना देना नहीं है। अथॉरिटी अपना काम करेगी ही करेगी। ये एक व्यंग्य रूप में कहा गया अलंकार है जहाँ पर अधिकार को, अधिकार जो एक अमूर्त विचार है, जीवित व्यक्ति की तरह दिखाया गया है जो राजा के मरने पर उसका साथ छोड़ देती है। तो अथॉरिटी क्या हो गया? और इंसान की तरह से यूज़ करना पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल होगा। अब आता है नेक्स्ट, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स। अब यहाँ पर भी जो है जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर क्या है, जो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ये पीवी शैली के ओड टू द वेस्ट विंड का जो है लाइन है, ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीवी शैली। यहाँ पर वेस्ट विंड को जो है शरद ऋतु का ब्रीथ, प्राण बताया गया है, जान बताया गया है, प्राण बताया गया है कि जो वाइल्ड वेस्ट विंड है, जो जंगली पश्चिमी हवा है कि हे जो तुम जो है शरद ऋतु की प्राण हो। तो एक वेस्ट विंड, एक हवा को प्राण, जान बताया गया ऑटम, शरद ऋतु की। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। फिर आता है क्वेश्चन व्हेन द पोइट सेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है व्हेन द पोइट सेज दैट ए इज़ बी ही एम्प्लॉयज। जब पोइट कहता है ए इज़ बी, ए बी है, या आप मैथ भी जैसे करते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई जेड जो भी उसके क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम कहें ए इज़ बी तो ही एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको। तो इस तरह इसमें आता है उपमा। जब किसी में उपमा तुलना करने वाले शब्द नहीं होते हैं, वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होती है। उसने कहा ए इज बी, ए बी है, ये नहीं कहा ए इज लाइक बी। लाइक लग जाता तो सिमिली हो जाता। तो इट मीन्स यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है वो है मेटाफर। इसी तरह से ए की जगह या बी की जगह कोई और भी नाम हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें अगर ए या राम इज सीता कर दे, सॉरी राम इज मोहन कर दे, कुछ भी आपको चेंज करके दे दे, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। ओ अर्थ, ओ अर्थ व्हाट चेंज है दाउ सीन। तो यहाँ पर तो सिंपली ओ अर्थ, अर्थ को संबोधित करके बोला गया व्हाट चेंज है दाउ सीन। इसमें तो सिंपल हमारा क्या होता है, मेन ज़्यादातर एग्जाम्पल में आपको एपोस्ट्रोफी का जो है साइन दिखाई देगा। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी या संबोधन अलंकार इसे कहा जाता है, जहाँ पर किसी चीज़ को संबोधन करके बात कही जा रही हो। ओ अर्थ, यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है अर्थ को, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। लाइफ इज़ व्हाट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज़ व्हाट अ वॉकिंग शेडो।
लाइफ इज़ वट अ वॉकिंग शेडो मेटाफर में आएगा कि जीवन जो है वॉकिंग शेडो की तरह नहीं है, जीवन वॉकिंग शेडो है, एक जो है परछाई है चलती फिरती। ये मेटाफर फिगर स्पीच है। ये लाइन जो है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, ये जो है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ की लाइन है, एक्ट 5 सीन 5 में। हाँ, एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है ये, और बहुत ही फेमस लाइन है ये, आपसे वहाँ पर लाइन में भी पूछी जा सकती है। विच इज़ द अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच? हाइपरबोल। हाइपरबोल जो है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी चीज़ को किसी भी चीज़ व्यक्ति वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर हाइपरबोल होता है। अब इसी का अपोजिट होता है लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि हाइपरबोल में तो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा, किसी के बारे में बात जो कही जाएगी बढ़ा चढ़ाकर की जाएगी। इसके विपरीत लाइटोटीज में या तो किसी चीज़, किसी भी पॉइंट को, किसी बात विचार कोई भी हो सकता है, उसको कम करके बताया जाएगा या निगेटिव तरीके से उसको पेश किया जाएगा। तो हाइपरबोल का अपोजिट जो होता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का जो अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच है वो लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच है। कैन यू हेयर द बजिंग ऑफ बी? जहाँ पर सिंपल सी, जहाँ पर साउंड होगी किसी भी तरह की, किसी भी तरह का साउंड दिया जाएगा, वहाँ पर जो है ओनोमाटोपोइया जो है फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो बजिंग ऑफ बीस यहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ का है, भिनभिनाहट जो हो रही है, बजिंग कर रही हैं, तो ओनोमाटोपोइया होगा। साउंड वाटर की भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, किसी जानवर की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है, ओनोमाटोपोइया। थ्री ईयर्स शी ग्रो इन सन एंड शावर, जहाँ पर दो विपरीत पॉइंट्स आएंगे, अपोजिट पॉइंट्स आएंगे, वह एंथिसिस या विपरीत अलंकार होता है। सन एंड शावर, एंथिसिस विपरीत अलंकार, सन शावर एक दूसरे के अपोजिट है। द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। ऑक्सीमोरन भी इसी तरह से, जहाँ पर विरोधाभास किसी बात में पेश किया जाएगा कि नोटिंग बॉय है, कनिंगली जो है बहुत ही चालाकी से, चतुराई से, दुष्टता से, सिंपल भी है, तो ऑक्सीमोरन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। फिर आई हियर लेक वाटर, तो हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, तो ये पर हियर क्या है, लेक वाटर लैपिंग, तो वाटर की साउंड जो है दिखाई जा रही है, और वाटर वही। लाइफ सिंपल सा अपॉस्ट्रोफी का साइन यहाँ पर है, लाइफ को संबोधित करके बोला जा रहा है। आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट, अपॉस्ट्रोफी संबोधन अलंकार होगा। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, तो सिंपल जहाँ पर लाइक एज सो आएगा, वहाँ पर आपको सिमिली अलंकार कर देना है। ब्रेक 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 बिग वोल्डर्स बिसाइड द रिवर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जहाँ पर इस तरह से वर्ड, ये चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे बी मान ले, तो वहाँ पर एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार जिस तरह से यूज़ करते हैं आप, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। बी करके मानिएगा इसको। द नाइट इज़ डार्क एज लाइक शो है, सो है, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। द नाइट इज़ डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, नाइट जो है इतनी गहरी, मतलब डार्क है, इतनी अंधेरी है जैसे कोई काला पत्थर हो, तो काला पत्थर से तुलना की गई है नाइट की, इनके आपस में तुलना की गई है, सिमिली। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये वाला एग्जाम्पल आपसे ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर कि ये किस की लाइन है, कहाँ पर बोली गई, कौन से एक्ट में बोली गई है। तो ये फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन आप पढ़ रहे हैं, तैयारी करें एग्ज़ाम की, बहुत ही सिंपल आपके लिए होगा। ये विलियम शेक्सपियर के जो प्ले है हैमलेट, उसकी ये लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की, जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर हैमलेट बोल रहा है जो अपनी माँ से, उसकी जो मदर है गर्ट्रूड, जो शादी कर लेती है उसी के चाचा से, तब वो बोलता है कि जो महिलाओं को उसने एक तरह से कहा है कि कमजोरी बताया है, कि उसके फादर की डेथ होती है और उसके बाद वो उसी के भाई से मतलब जो लेडी है गर्ट्रूड है, उसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है, और उसी के हस्बैंड के डेथ से वो शादी कर, सॉरी फिर से एक्सप्लेन करते हैं। गर्ट्रूड जो है हैमलेट की मदर, उसकी गर्ट्रूड के हस्बैंड की डेथ होती है, इट मीन्स हैमलेट के फादर की डेथ होती है।
गर्टरूड जो है तुरंत अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर लेती है। तो इसी पर उसने कहा फ्रेलिटी जो कमजोरी बताया है, एकदम मतलब हार मानिए, दाई नेम इज वीमेन। उसने फ्रेलिटी को जो है वीमेन से कंपेयर कहा है, उसके जैसा बताया है, उसको संबोधित करके कहा है कि दाई नेम इज वीमेन। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है यहाँ पर। माई चिक्स ग्रो कोल्ड विद द आर्म चेयर। एंथेसिस विपरीत अलंकार। माई चिक्स ग्रो कोल्ड विद द आर्म एयर, सॉरी आर्म नहीं वार्म आएगा यहाँ पर। माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर, तो कोल्ड हो गए कैसे, गर्म हवा से। तो विपरीत चीज़ बताई जा रही है, एंथीसिस विपरीत फिगर ऑफ स्पीच। आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मैं ओफेलिया को पसंद करता 40,000 ब्रदर, तो 40,000 ब्रदर्स यहाँ पर अपोजिट जो बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा बोल दिया है किसी के 40,000 ब्रदर्स होना ही सिंपली एक हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा कर बात कह दी। कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सील। अब जो हमने इससे पहले ब्रेक ब्रेक वाला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर क्या हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो रही थी, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन बी जो है रिपीट हो रहा है कई बार, लेकिन यहाँ पर ये धोखा मत खाइएगा आप, क्योंकि बाद में क्या है, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रेज स्टोन्स ओ सील। तो सील को संबोधित करके यहाँ पर बात कही जा रही है। तो एपोस्ट्रोफी का ये ध्यान रखना कि पहले नहीं बाद में भी ध्यान रख लेना। एपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार यहाँ पर है। हाउ हैप्पी इज ही हियर, तो सिंपली हाउ एच एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। लव इज ब्लाइंड, प्यार को अंधा कहा गया। प्यार एक फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसे इंसान की तरह बताया गया, मानवीकरण उसका किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। एलाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। तो झूठ एक फिगर जो है, फिर अगेन एक भावना है, एक फीलिंग है, इसे इंसान की तरह कहा गया, मानवीकरण इसका किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। द स्नेक आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग, तो जहाँ पर सिंपल हमने कहा है कि साउंड होगी, वहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगी। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, मेटाफर। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, मेटाफर होगा। यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, लेकिन लाइफ को वॉकिंग शेडो से ही, शेडो से जो है सीधा सीधा बता दिया गया है। नो कंपेयर। द टर्म्स ओनोमोटोपोइया एंड ऑक्सीमोरन केम फ्रॉम, ये जो ओनोमोटोपोइया और ऑक्सीमोरन जो टर्म है, ये कहाँ से आए हैं, तो ये है ग्रीक से आए हुए। ग्रीक, द टर्म ओनोमोटोपोइया एंड ऑक्सीमोरन केम फ्रॉम ग्रीक। यहाँ पर ये वे क्वेश्चन थे जो साल दर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, पूछे ज़रूर जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर थे, और भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो स्टे कनेक्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।